क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी सीट का? मैं भारतीय जनता पार्टी, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे वन विभाग मंत्री बनाने का, वन विभाग का चार्ज दिया है। मैं मध्य प्रदेश के जंगल में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई, वनों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई, उनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं मैं ईमानदारी के साथ 100% लागू करवाऊंगा और उनके जो अधिकार है वो अधिकार मैं दिलाऊंगा। अभी मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट कानून भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है और जो पेशा एक्ट का जो अधिकार है, कानून है, मैं निचले स्तर जमीन तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी सरकार बनने के बाद तेंदुपत्ता जो तोड़ने वाले हैं उनको पहले एक बोरा 3,000 रुपये मिलता था, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सरकार बनते ही 4,000 रुपये बोरा देने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को भी मैं जमीन तक ले जाऊँगा। काजल राणा माता जी मंदिर का आपने निर्माण का बताया, क्या कार्य योजना आपकी? देखिए, रानी काजल माता हमारे इस अलीराजपुर की जो आदिवासी भाई बहन जो है वो आस्था का केंद्र है और हमने सोचा है कि वो रानी काजल माता का मंदिर भव्य बने, जिसके कारण लोग आए, माता जी से आशीर्वाद ले। और जब माता जी यहाँ जब मंदिर बनेगा तो माता जी आशीर्वाद देके सुख समृद्धि और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण करेगी। इसलिए हमारी आस्था की देवी रानी काजल माता जी का मंदिर निश्चित रूप से आने वाले समय में भव्य बनेगा। हीरा उद्योग छतला में खोलने की आपने घोषणा की, क्या कार्य योजना, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैंने आपसे मंच से कहा कि छतला के आसपास आप बखतगढ़ देख लो, कुलमाल देख लो, आप गुजरात में कवाड़ देख लो, पानवड़ देख लो, वहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारे जो युवा लोग हैं, 8वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल, अनपढ़ व्यक्ति वहाँ पर फैक्ट्री में जाते हैं और हीरा तराशने का काम करते हैं। तो मेरे मन में भावना आई कि एक दिन मैं छतला में आया था और छतला में जब मैं देख के जो हमारी बेटी बेटे हीरे घिस रहे बढ़िया AC में, कूलर में, पंखे में बैठ के, तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना मैं, जब मैं विधायक बनूंगा, मेरी सरकार बनेगी, तो मैं यहाँ पर उद्योग लगाऊंगा। और उद्योग लगाने का मकसद ये है उनको सुविधा उपलब्ध कराना। अभी प्राइवेट मकान में उनके उद्योग चल रहे, वहाँ लाइट की ठीक से व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अन्य व्यवस्था नहीं है। तो मैं सारी व्यवस्था ऐसे उद्योग बना के दूंगा कि उसमें सारी सुविधा होगी। तो जो हमारे जो बेरोजगार बच्चे जो रोजगार की तलाश में गुजरात जाते हैं, तो उनको यहाँ रोजगार मिलने लगेगा, तो उनको गुजरात नहीं जाना पड़ेगा। भैया जी, एक बार हमारे माथवाड़ क्षेत्र में अभी अभयारण्य के बारे में बताया था, अफवाह फैलाए थे, उसमें कैसा? मैंने मंच से कहा कि कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। अलीराजपुर क्षेत्र में कह दिया कि तुम्हारी जमीन चले जाएगी, तुमको जमीन से भगा देंगे। अब वो मुद्दा खत्म हुआ तो मथवाड़ में किसी ने कह दिया कि मथवाड़ एरिया में अभयारण्य बनेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे हम मथवाड़ के लोग, जंगल में रहने वाले लोग, वो लोग हैं बरसों से जमीन पे कब्जा लेके बैठे, वहाँ एक कोई खिल्ली भी कोई नहीं काट सकता, किसी में ताकत नहीं है। और मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का वन मंत्री हूँ, मेरे बगैर और यहाँ की जनता के बगैर कोई कुछ भी नहीं हो सकता। आज पेशा एक्ट में अधिकार, हम अधिकार दिया, पंचायत को दिया, पेशा एक्ट कानून में अधिकार दिया, एक गड्ढा भी खोदना तो उससे पूछना पड़ेगा। अगर हमारा पेशा एक्ट का कानून कह दे कि नहीं करना, तो कोई प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता ना, मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। ये कानून बना, ये अधिकार हमको दिए। इसलिए ये गुमराह कांग्रेस के लोग करते हैं कि आदिवासी को गुमराह करेंगे तो कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है, ठीक, बहुत धन्यवाद।